कोरोना काल में कोरोना का इलाज तो अभी संभव नहीं हो पाया, लेकिन कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों का इलाज और उपचार काफी जटिल और कठिन दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ONN न्यूज मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बेहतर इलाज और उनको सही डॉक्टर से परामर्श के लिए सामाजिक तौर पर एक कार्यक्रम चलाता है जिसका नाम है हेल्पलाइन। इस कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सक से उनके परामर्श के जरिए लोगों ने अपना बेहतर उपचार भी प्राप्त किया है। इसी कड़ी में चंदन अस्पताल के बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्री हर्ष से बर्न संबंधी हुई समस्याओं और उनके सुझाव को भी जाना। वही क्या समस्या है और इसका बेहतर और अच्छा इलाज किस तरह मिल सकता है, आइए चलिए देखते हैं आपके सवालों के जवाब डॉक्टर श्री हर्ष से और जानते हैं कि कितना जरूरी है प्राथमिक उपचार जो आप खुद नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अमन प्रधान। आप सभी जानते हैं ONN न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्पलाइन हम उन डॉक्टर से बात करते हैं जिन डॉक्टर्स की आपको नीड होती है, आपको ज़रूरत होती है, आपके कुछ सवाल होते हैं, उनके जवाब जानने आपके लिए ज़रूरी होते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए चंदन हॉस्पिटल के बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्री हर्ष। हम उनसे भी जानेंगे कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब क्या आप तक पहुँचेंगे, ये किस तरीके के आपके सवाल थे, जो सवाल हमारे लिए जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है वो शायद आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो। हम उनसे ही जानेंगे। सर, ONN न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, हम पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बर्न इंजरीज क्या होती हैं और ये कितनी कारगर होती हैं। जब किसी को बर्न केस होता है तो किस तरीके से होती है? देखिए, बर्न इंजरी हम सब ने अपने जीवन काल में कभी न कभी महसूस की होती हैं, चाहे वो किसी गर्म वस्तु से हाथ जला हो, कोई गर्म लिक्विड जैसे कि दूध या पानी हाथ पे गिरा हो या शरीर के किसी और अंग पे गिरा हो, किसी हाई वोल्टेज बर्न कहा जाता है जो बिजली की वजह से होता है, या ठंड की वजह से जो आपने चिलब्लिंस या कोल्ड बाइट कहा जाता है। ये सारी चीज़ें बर्न का एक अलग अलग ग्रुप होते हैं। इसी तरीके से आपने केमिकल बर्न के बारे में सुना होगा, विट्रोलेज, जो एसिड विक्टिम्स होते हैं। तो बर्न बहुत वृहद प्रकार के होते हैं और हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी कोई भी बर्न हो तो उसका सही समय पे और शीघ्रातिशीघ्र इलाज किया जाए। सर, जैसे कि आपने बताया कि बर्न कई तरीके के होते हैं, वैसे ही हम आपसे आगे जानना चाहेंगे बर्न इंजरीज क्या होती हैं। क्या इंसान जो प्राइमरी स्टेज होती है क्या खुद से वो उसका इलाज कर सकता है? जब भी किसी भी चीज़ से आप जलते हैं तो वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज बर्न है उसको छोड़ के बाकी सारे बर्न होते हैं, उनको जो भी लोकल अवेलेबल फर्स्ट एड देना होता है। इसमें अगर शरीर का कम हिस्सा जला है तो उसको रनिंग टैप वाटर, जो कि सामान्य तापमान का है, आपके बॉडी टेम्परेचर का है, उससे वॉश करना चाहिए करीब 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप जो भी निकटतम बर्न सेंटर है या बर्न यूनिट है उस पर आपको पेशेंट को रेफर करना होता है। अगर मरीज का ज़्यादा हिस्सा जला है शरीर का तो उसको शीघ्रातिशीघ्र अपने नियरेस्ट बर्न सेंटर पे भेजा जाना चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने बोला बर्न यूनिट, तो ये बर्न यूनिट क्या होती है, किस तरीके से लोग वहां तक पहुंचे और कैसा इलाज वहां पर किया जाता है? बर्न यूनिट किसी भी अस्पताल का वो हिस्सा होता है जहां पर एक्सक्लूसिवली बर्न पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि बर्न होने के बाद आपका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की वो कम हो जाती है सामान्य की अपेक्षा, तो जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए बर्न यूनिट में हम लोग बैरियर ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसको मरीज को न सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जन देखता है बल्कि साथ में एक इंटेंसिविस्ट जो कि हर बर्न यूनिट का एक हिस्सा होता है,
और साथ में और भी किसी ऑर्गन की अगर इन्वॉल्वमेंट है, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, उन सब का भी रोल होता है एक बर्न यूनिट में। सर, बर्न यूनिट की तो हमने बात कर ली। अगर बर्न पेशेंट आपके पास आता है तो आप लोग पेशेंट्स का पार्ट कैसे मेजर करते हैं, कितना प्रतिशत जला है या किस तरीके से उसकी आयु रहेगी? देखिए, बर्न जब भी होता है तो उसका जो परसेंटेज आप शायद जानना चाहते हैं, तो परसेंटेज का आकलन इस पर निर्भर करता है कि शरीर के कितना हिस्सा जला हुआ है। अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग शरीर के हिस्सों का परसेंटेज भी अलग होता है। इसी जिस तरीके से बच्चों में सर का परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसकी अपेक्षा जो बड़ों में सर की जो बर्न परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। तो हाथ का, पैर का या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, चेस्ट का, इन सब का अलग अलग परसेंटेज निर्धारित होता है। जब भी पेशेंट बर्न का आता है तो हम उसका आकलन करते हैं और उसी हिसाब से परसेंटेज को डिफाइन किया जाता है। सर, अगर बात की जाए बर्न के जो घातक लक्षण होते हैं, वो किस तरीके के जो लक्षण होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं? बर्न जो घातक कहा जाता है, ज़्यादातर इस पर निर्भर करता है कि आपके शरीर का कितना परसेंटेज बॉडी एरिया इन्वॉल्व है और बर्न कितना गहरा है। जब भी बर्न 30% से ज़्यादा होता है उसको क्रिटिकल माना जाता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इन केसेस में हम ज़्यादातर आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। बर्न की सिवियरिटी इस पर भी निर्धारित होती है कि वो कितना गहरा है। जैसे सुपरफिशियल बर्न अगर 30% तक है तो उसका ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है जिस अपेक्षा अगर आपका 30% डीप बर्न है। सर, अगर बात की जाए शरीर पे जो बर्न के जो स्पॉट्स होते हैं, क्या वो दवाओं से हटाए जा सकते हैं या उनको जिंदगी भर वो एक दाग के साथ ही जो पेशेंट होता है वो चलता है? बर्न में जो दाग होते हैं, जब एकदम सुपरफिशियल बर्न होता है, जैसे कि एपिडर्मल बर्न हुआ, सन बर्न अगर आपने सुना हो, तो उसके ज़्यादातर केसेस में दाग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बर्न की डेप्थ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम ये मान के चलते हैं कि उसमें स्कारिंग ज़्यादा होती है और उसके बाद बचे हुए जो निशान होते हैं वो भी ज़्यादा बचे रहते हैं। सर, बर्न के बाद जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार की डिफॉर्मिटी पाई जाती है? बर्न जब भी होता है तो इनिशियल पार्ट में फ्लूइड रिससिटेशन किया जाता है, सलाइन दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। आईसीयू या सेग्रीगेशन या बैरियर ड्रेसिंग के ज़रिए उसको मैनेज किया जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन भी करा जाता है, जिसमें जो डेड हिस्से हैं उनकी सफाई की जाती है डिब्राइडमेंट के ज़रिए, और ज़रूरत होती है तो जो भी घाव बनते हैं उनको वापस से कवर किया जाता है स्किन ग्राफ्टिंग या फ्लैप्स सर्जरी के जरिए। जब भी जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करा जाता, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज सिर्फ ड्रेसिंग कराते हुए हमारे पास महीनों बाद आते हैं घाव लेके, या अगर वो घाव सेकेंडरी इंटेंशन से हील होता है तो उसमें डिफॉर्मिटीज आती हैं बर्न पेशेंट्स में, जैसे कि पोस्ट बर्न नेक डिफॉर्मिटीज, कंट्रैक्चर्स, हाथ या बर्न शरीर के जिस भी हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा होता है उस हिस्से के कंट्रैक्चर को लेकर पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। इन सबको पोस्ट बर्न डिफॉर्मिटीज कहा जाता है। सर, अगर आपने शब्द का इस्तेमाल किया फैट ग्राफ्टिंग, तो ये क्या है, किस तरीके का चीज़ होती है? देखिए, पोस्ट बर्न जो स्कार्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्चर होते हैं उनका मैनेजमेंट ज़्यादातर सर्जिकल ऑप्शंस के ज़रिए होता है। इसमें सीरियल एक्सिजन कह लीजिए, जिसमें स्कार का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम लोग कई बार में निकालते हैं, या पूर्ण रूप से उसको एक्सरसाइज करके ग्राफ्टिंग करी जाए। अगर पोस्ट बर्न स्कार बहुत मोटा है तो कीलॉइड्स बनते हैं या डिफॉर्मिटीज होती है तो उनको हटाकर स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। कुछ केसेस में जो पोस्ट बर्न स्कार्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जलने के बाद बहुत सिकुड़न सी आ जाती है चमड़ी में, स्किन में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अभी फैट ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आया है। फैट ग्राफ्टिंग में हम शरीर के दूसरे हिस्से पे जहाँ पर जो चर्बी होती है उसको निकाला जाता है, बहुत छोटे इंसिजन से 2 से 3 मिलीमीटर के इंसिजन से निकाला जाता है, और महीन कैनुला की मदद से उसको फैट ग्राफ्टिंग की जाती है उन एरियाज में जहाँ पे पोस्ट बर्न के स्कार्स होते हैं। मतलब बर्न के बाद जो स्कार्स बचे रह जाते हैं वहाँ पे हम लोग उस फैट को डालते हैं। ये 2 तरीके से एक्ट करता है।
एक तो उसका वॉल्यूमेट्रिक जो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो सिकुड़ापन है शरीर का, चमड़ी का, वो उसमें बेहतर होता है। और दूसरा उसका एक रिजुवेनेटिव इफेक्ट होता है जो कि 2 से 3 महीने के बाद आता है, जिससे क्वालिटी या स्किन की जो टेक्सचर है उसमें बदलाव आता है। तो ये दोनों मिला के एक जो बर्न का स्कार है उसको और बेहतर करते हैं, देखने में वो और रूप में और बेहतर हो जाता है। सर, जिस तरीके से आपने सारी विधियों के बारे में हमें बताया, तो लगभग इन विधियों में जो पेशेंट के ठीक होने की क्षमता है वो लगभग कितने माह की होती है, या पेशेंट ठीक होने के बाद वो अपने आप को पूरी तरीके से सामान्य मानता है, या कुछ चीज़ें रह जाती हैं? देखिए, पोस्ट बर्न में ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो रिकवरी है, इस बात पर निर्धारित होती है कि आपका ट्रीटमेंट कैसे किया गया और आपकी डेप्थ ऑफ इंजरी और जो अमाउंट ऑफ इंजरी कितनी है। जो सुपरफिशियल बर्न होते हैं उसमें रिकवरी जल्दी होती है, आप 10 से 15 दिन मान के चलिए। जैसे जैसे बर्न की गहराई बढ़ती जाती है उसकी रिकवरी में टाइम और भी बढ़ता जाता है। और अभी अर्ली एक्ससिजन और ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो फुल थिकनेस बर्न्स होते हैं उसमें जो डेड हिस्सा है उसको हटा के जल्दी से जल्दी उसको ग्राफ्ट किया जाता है, जिससे आपकी रिकवरी और जल्दी हो और जो डिफॉर्मिटीज हों वो ना बने। तो इसमें आप मान के चलिए 3 से 4 हफ्ते, 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। सर, जैसा कि हमने अभी पूर्व में ही मूवी देखी थी छपाक, जिसमें जो एसिड विक्टिम है उसको एसिड फेंक करके उसको जला दिया जाता है, तो उस मूवी से एक मैसेज जाता है लोगों को कि जो एसिड है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो वो जो एसिड है वो कितना हार्मफुल होता है अगर वो विक्टिम के फेस पे पड़ जाता है, तो क्या वो पहले जैसे बेहतर हो सकती है या कुछ चीज़ें उसमें रह जाती हैं? देखिए, विट्रोलेज या एसिड बर्न केमिकल बर्न की कैटेगरी में आता है। ये बहुत ही घातक होता है क्योंकि बहुत जल्दी ये बहुत गहराई तक के टिश्यूज़ को नष्ट कर देता है। इसमें अर्लीस्ट पॉसिबल क्लीन टैप वाटर से जितना पॉसिबल हो उसको तुरंत धोना चाहिए और अपने नियरेस्ट बर्न सेंटर और बर्न स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इसमें जो रिकवरी होती है इस बात पे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, निर्भर करती है कितनी गहराई में जला हुआ है। कुछ केसेस में जब लिमिटेड अमाउंट में डिफॉर्मिटी होती है तो उसको सीएल एक्सेशन या स्किन ग्राफ्टिंग की मदद से बेहतर किया जा सकता है। बट हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि सारे केसेस में पूर्ण रूप से पूरा स्कार चला जाएगा तो ऐसा नहीं होता। उसको बेहतर ज़रूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन एकदम ख़त्म कर दिया जाए ऐसी संभावना कम मरीजों में होती है। और ज़्यादातर मरीजों में हम कोशिश करते हैं कि जो स्कार है उसको और बेहतर करें। सर, जाते जाते सिर्फ आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों से? बर्न के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी बर्न हो तो आप शीघ्रातिशीघ्र अपने नियरेस्ट जो भी बर्न यूनिट है, बर्न सेंटर है, उसको संपर्क करें। जो इलाज होता है और उसका आउटकम होता है वो इस बात पर निर्धारित होता है कि आपका इलाज कितने सही समय पर किया गया है। और जितनी भी डिले होती है इसके इलाज में, इसकी डिफॉर्मिटीज़, इसके स्कार्स, ये और ज़्यादा बनते जानते हैं। इसलिए समय पर इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रीहर्ष, जिन्होंने बताया कि बर्न किस तरीके से होता है और बर्न को अगर इनिशियली हम लोग खुद से प्राथमिक उपचार कर ले तो कहीं ना कहीं बर्न की जो इंजरीज हैं जो ज़्यादा घातक हो जाती है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती हैं। तब तक मुझे यानी अमन को दीजिए इजाज़त और बने रहिए वन न्यूज़। नमस्कार।